इससे पहले भी एक दफ़ा शाहिद अफरीदी के बारे में कहा था कि जी शेर के बच्चे, और वाकई में शेर हैं जी। लाला हमारे लाला पहुंच गए वाघा बॉर्डर, और पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी एक तस्वीर डाली है। फिर इंडियन जो शायकीन क्रिकेट है और इंडियन प्लेयर्स हैं उनको आग लग गई। उन्होंने भी कहा चाय बहुत अच्छी है। तो शेखर धवन वहां से रोना धोना शुरू हो गया। एक तो शेखर धवन बेचारा हर वक्त रोता धोता ही रहता है जिंदगी में, उसको जब मैंने देखा है रोते धोते देखा है। तो फिर उस पर लाला ने कहा कि यार छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें हम चाय पिलाते हैं। और हमारी चाय, मैंने जैसे पहले भी कहा था, इस वजह से मशहूर है कि हम चाय जो है वो दूध में बनाते हैं, दूध पत्ती। जब अभिनंदन गिरा था ना, जब हमने उसको पकड़ के चाय पिलाई थी, तो भी उसने यही कहा था। और अब यकीन माने जाते जाते कह रहा था रेसिपी बता दो। उसको रेसिपी नहीं बताई। हमने कहा जब फिर आओगे ना कभी, फिर हम तुम्हें गिराएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर हम जो है वो चाय पिलाएंगे। महमूद भाई, मोइन भाई भी जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, और लाला अभी पहुंच गया। भाई लाला तो वाघा बॉर्डर पहुंच गया। मोइन भाई ने भी कहा है कि भाई हम साथ हैं अपनी फौज के, और बिल्कुल है। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं है साथ। देखिए कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीजें हो रही होती है, लेकिन जब कौमी सलामती के ऊपर बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। और एवरीबॉडी सपोर्ट अवर, हमारी जो फौज है हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट किसने किया है? इंडिया ने स्टार्ट किया। हाँ। इंडिया के प्लेयर्स ने बोलना शुरू किया है। सबसे पहले सौरव गंगुली ने बोला है। हाँ, तो जवाब उसके बाद जवाब तो बनेगा ना। तो फिर शाहिद, तो आपको पता है शाहिद तो दिलेर है, वो तो आज पहुंच गया हर जगह पे। फिर मोइन ने भी बयान दे दिया, जहांगीर खान साहब ने भी बयान दिए। तो इस तरह जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर कोई हम क्यों बैठेंगे खामोशी से, हम भी आपको जवाब देंगे, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन का काम नहीं है ये चीज़ों के ऊपर आना। क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन आप क्रिकेट के अलावा भी बात करते हैं। आपके जितने भी लोग हैं, इरफान पठान को उठा के देख लें, वो डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। विक्रांत गुप्ता जो साफी, वो साफी साहब वो भी बात कर रहे हैं, गंगोली साहब भी बात कर रहे हैं, हर बंदा उनके ऊपर बात कर रहा है। तो जवाब तो फिर सुनेंगे, जवाब सुनेंगे। और मोइन भाई भी आ गए भाई। और आपके साफी ने जो भी किया ना, वो भी उन्होंने कहा आओ देखते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, आओ और आओ और चाय पी के जाओ। जो आ रहा है उसके लिए चाय बनाएंगे और दूध पत्ती पिलाएंगे। लंदन में भी उन्होंने जो बड़ा अच्छा है ना, वो देखा है ना आपने, गैलरी में खड़े होकर वो बड़े मजे से चाय। वहां पे मैं देख रहा हूँ लोग बेचारे, ये इंडिया वाले इसी में रहते कि पानी से चाय नहीं होगी, पानी नहीं होगी तो चाय कैसे पियोगे? अबे दूध पत्ती पीते हैं हम लोग भाई। अच्छा, दूध पत्ती पीने वाले लोग। और वहां पर जो है ना वो भी टी बैग्स होते हैं, लेकिन वहां पर भी हम जब थे तो हम पक्की चाय पीते थे, दूध पत्ती बना के। अच्छा शहरी लोगों को पसंद आती थी। इस दफा चाय के साथ कुछ और भी होना चाहिए, स्नैक्स वगैरह कोई होने चाहिए। आए तो भाई, आए तो हम तो वेट कर रहे हैं कि आए। आप यकीन माने कुछ और भी खिलाएंगे। अभिनंदन एंड तक रोता रहा कि भाई मुझे रेसिपी बता दो, चाय की रेसिपी बता दो। हमने नहीं बताई। हमने कहा जब फिर आओगे, फिर गिराएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर पिलाएंगे। वीडियो आपने देख ही ली। पाकिस्तानी अपने आप को शेर कह रहे हैं। इनको भी पता है कितने बड़े शेर हैं। इनको इतना डर है कि इंडिया कब जैसे हमला कर दें, इस बात से इनकी पैंटें गीली हुई है, और अपने आप को शेर कहते हैं। भाई बार बार से शेर बनते हैं, अंदर से ये बिल्कुल गीदड़ का जिगरा है इनका। सो हर बात परमाणु बम की धमकी। इनको भी पता है ये परमाणु बम फेंक ही नहीं सकते। आज जिस दिन इन्होंने गलती से फेंक ही दिया, उस दिन पाकिस्तान नाम का कोई देश दुनिया में था, ये लोग याद करेंगे। इसलिए फेंक ही नहीं सकते। ये इंडिया से बचने के लिए सिर्फ धमकी देते हैं हमारा परमाणु बम है, क्योंकि इनको पता है 1 to 1 ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते। तो इसलिए परमाणु कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए गीदड़ है बिल्कुल। मतलब इनकी बातों को सीरियस लेना ही चाहिए। ये एंकर है, इसकी शक्ल से ही लग रहा पता है कितना बड़ा गीदड़ है।